प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल में आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत आज हम यात्रा से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो उससे पूर्व आपको कुछ आवश्यक जानकारियों को जानना पड़ेगा, जिसका विश्लेषण इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो आइए विचार करते हैं कि यात्रा अगर हमको करनी है तो सफल यात्रा हम कैसे करें, यात्रा के समय शुभ शकुन क्या होते हैं और हमारी मंगलमय यात्रा कैसे होगी, यात्रा के पूर्व हमको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो आइए विश्लेषण को आरंभ करते हैं। मित्रों, यात्रा आरंभ में क्रोध नहीं करना चाहिए, हजामत नहीं बनाना चाहिए, अर्थात सेविंग नहीं करना चाहिए, अधिक परिश्रम भी नहीं करना चाहिए, मांस भक्षण भी नहीं करना चाहिए, जुआ इत्यादि नहीं खेलना चाहिए, रुदन करना अशुभ कारक है, दूध पदार्थ को पीना भी अशुभ होता है, शराब एवं मादक तत्वों का भी ग्रहण करना निषेध माना गया है। और इसके बाद जो आहार की वस्तुएं हैं, क्षार चीज़ें नहीं लेना चाहिए। अन्न का ग्रहण जब हम करते हैं तो उसमें तीता, क्षार, कषाय इत्यादि अन्न का हमको परित्याग करना चाहिए। उपटन भी नहीं लगाना चाहिए, शत्रुओं से भय भी नहीं करना चाहिए, अर्थात नहीं डरना चाहिए। मैला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। मालिश में सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कटु भोजन, कड़वा भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह चीज़ें अगर हम करते हैं तो यात्रा में यह अवरोध उत्पन्न करती है। तो यात्रा के दिन के मुहूर्त से 3 दिन पहले हमको दूध पीना छोड़ देना पड़ेगा। 5 दिन पहले क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। 7 दिन पहले से मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रोगा अवस्था में रोगी के लिए यात्रा का निषेध बतलाया गया है। रजस्वला स्त्री जो होती है, रजस्वला स्त्री की शुद्धि पर ही गर्भाधान पूर्वक ही यात्रा करनी चाहिए। गर्भाधान किए जाने पर ही यात्रा आवश्यक होती है। यात्रा के समय लाल, पीला आदि चंदन की जगह सफेद चंदन ही सर्वोत्तम शास्त्रों में बतलाया गया है। यात्रा आरंभ के वातावरण में जो शुभ शकुनों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वह शकुन क्या है, इस पे आप ध्यान दीजिए। और शकुन शास्त्र के अंतर्गत यह वर्णन मिलता है। हमारे भारतीय ज्योतिष ऋषि महर्षियों ने भारतीय ज्योतिष में ये सब वर्णन कर रखा है, जिसका विश्लेषण आप लोगों के समक्ष किया जा रहा है। इस वीडियो के अंतर्गत अब आप शकुन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर यात्रा के समय जो शंख का दर्शन, शंख की ध्वनि यह शुभ कारक होती है, और श्वेत वस्त्र, सुवर्ण आभूषण आदि, जलपूर्ण कलश, पुत्रवान पुरुष का दर्शन, शंख राजा का दर्शन, दर्पण, हाथी, घोड़ा, गाय, सुहागन स्त्री का दर्शन, सफेद पुष्प का दर्शन, चंदन, केसर, सुगंधित द्रव्य का दर्शन शुभकारी होता है। काले वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्ण का भी दर्शन, दीपक का दर्शन, धुआं रहित प्रज्वलित अग्नि का भी दर्शन शुभकारी होता है। और इसके अलावा बैल, वैश्या, छाता, कुंवारी कन्या, मछली आदि का दर्शन से यात्रा सुखद होती है, सफल होती है। यह शुभ
संकेत देते हैं। ध्यान देने की बात है कि मनुष्य के जीवन से वर्तमान समय तक की यात्रा, अपनी जीवन यात्रा में अनुभूत जिन जिन वस्तु, जीव आदि के मुलाकात का, दर्शन आदि से मानसिक सुख, संतोष का अनुभव हुआ है, उन सब का यात्रा के समय में दर्शन भी शुभप्रद होता है। विपरीत जिस मानव आदि के दर्शन संसर्ग से कटुता की दिनचर्या प्राप्त होती है, यात्रा के दौरान उनका स्मरण दर्शन भी यात्रा की असफलताओं को सूचित करती है। भूमि से उठाया हुआ गोबर, मिट्टी खाली घड़ा लिया हुआ मनुष्य जो जल से परिपूर्णता के लिए ले जा रहा हो, जल को भरने के लिए, अब खोदी हुई जो मिट्टी है वह भी अगर जो है दिखाई देता है तो यह शुभ कारक होता है। साफ किए हुए वस्त्र के साथ अगर जो है धोबी मिल जाता है, धोबी का दर्शन होता है, तो यह शुभकारी होता है। दुर्वा, कुशा, रथ, मांस, मदिरा, ब्रह्मचारी, गुरु, पुरोहित, ज्योतिषी, ब्राह्मण, अभिन्न मित्र, मृग, रोदन रहित शव, जिस शव के पास में अगर रुदन न होता हो ऐसा शव दिख जाए तो यह शुभ का संकेत है। सफेद वस्त्र और इसके बाद मदिरा, सफेद सरसों, दूध, दही और घी आदि पदार्थ की यात्रा समय में दर्शन, श्रवण यात्रा की शुभता को सूचित करते हैं। इसका प्रमाण ज्योतिष ग्रंथ के अंतर्गत एक पुस्तक है मुहूर्त मार्तंड। यह ज्योतिष का ग्रंथ है। इसमें आप अवलोकन कर सकते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा वर्णित किया गया है। प्रिय मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल करके सदस्यता ग्रहण करिएगा, ताकि आपको इसी तरह से अन्य जानकारियां भी मिलती रहें। आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से दिव्य जानकारियों को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।